अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, माजी या ज़माने कदीम में मुजरिमों को उनके जुर्म पर ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाती रही हैं जिन पर यकीन करना तो दूर, इनके बारे में सुनकर भी रूह कांप जाती है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी दुनिया में दर्दनाक तरीके से दी जाने वाली सजाए मौत पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया की तारीख की कुछ ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक सजाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 8, टब टॉर्चर। फ्रेंड्स, ये सजा यूनान में दी जाने वाली सबसे मशहूर और डरावनी सजा थी। इसमें मुजरिम को बाल्टी में डालकर इस तरीके से बंद कर दिया जाता था कि सिर्फ इसकी गर्दन टब से बाहर रह जाए। इसके बाद इसके चेहरे पर दूध और शहद लगा दिया जाता था और फिर इसके करीब हजारों की तादाद में शहद की मक्खियां और कीड़े मकोड़ों को छोड़ दिया जाता था। ये मक्खियां और कीड़े आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स के चेहरे को खा जाती थी। ये वाकई एक दर्दनाक अमल है जिसमें एक जिंदा इंसान का गोश्त कीड़े खा जाएं और वो तड़प तड़प कर मर जाए। इस तरह ये टब और मक्खियां इस मुजरिम को एक अजियत वाली मौत देती थी। नंबर 7, डेथ वैन। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क में सजाए मौत दी जाती है वो चाइना है। हत्ता कि चाइना में टैक्स चोरी की सजा भी सजाए मौत है। फ्रेंड्स, इस डेथ वैन का कॉन्सेप्ट चाइना में ही शुरू हुआ था। ये एक सिंपल सी छोटे साइज की बस होती है जिसके अंदर मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती है। इस डेथ व्हीकल के अंदर सजाए मौत देने के लिए एक बेड मौजूद होता है। मुजरिम को चलती हुई इस वैन में बेड पर बांध दिया जाता और इसे जहरीले इंजेक्शंस लगाए जाते। ड्राइवर इस वैन को पूरे शहर में तब तक घुमाता रहता जब तक इस शख्स की मौत वाकया नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, ये वैन मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ होती थी। सड़क पर मौजूद बाहर लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि इस वैन के अंदर कोई शख्स तड़पता और चीखें मारता हुआ जिंदगी के आखिरी दहाने पर खड़ा है। नंबर 6, ब्रेजन बुल। फ्रेंड्स, ब्रेजन बुल इस तारीख की सबसे भयानक सजा है और यह सजा भी सबसे पहले यूनान में दी गई। इस सजा के तरीके में पीतल के बने एक बैल के अंदर मुजरिम को डाल दिया जाता था और इस बैल के साथ लगे हुए दरवाजे को बंद करके इस बैल के नीचे आग लगा दी जाती। पीतल की धात का बना ये बैल जब गर्म होता तो इसमें मौजूद शख्स का जिस्म तपते हुए गर्म पीतल के बाइस ढलने लगता और ये शख्स तिलमिला उठता। फ्रेंड्स, अगर आप गौर करें तो इस बैल के मुंह में एक बाजा नस्ब किया गया है। जब ये शख्स दर्द के मारे चीखें मारता और आहो जारी करता तो ये चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। बैल के मुंह से निकलने वाली इन आवाजों को बुल ब्लो के नाम से जाना जाता था। पीतल के बैल के अंदर मौजूद शख्स उस वक्त तक चीखता रहता जब तक वो मर नहीं जाता और इसे उस वक्त तक नहीं निकाला जाता जब तक इस मुजरिम का जिस्म और हड्डियां मुकम्मल तौर पर ढल नहीं जाती। नंबर 5, फ्लेइंग यानी चमड़ी उतारना। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि जानवरों के जिस्म से चमड़ी कैसे उतारी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान के जिस्म से अगर चमड़ी उतारी जाए और वो भी जिंदा इंसान के, तो ये सजा किस कदर दर्दनाक होगी। फ्रेंड्स, चमड़ी उतारने की ये सजा सबसे पहले इराक में दी गई। मुजरिम के जिस्म के किस हिस्से से और कितनी मिकदार में चमड़ी उतारनी है, इसका फैसला जुर्म की नौयत पर किया जाता था। कुछ मुजरिम तो इस सजा के दौरान दर्द की शिद्दत से ही मर जाते थे और बाकी बच जाने वाले लोग जहनी तौर पर पागल हो जाते। फ्रेंड्स, चमड़ी उतारने के अलावा इराक में जिस्म नोचने और जिस्म से गोश्त निकालने की सजाएं भी दी जाती रहीं। नंबर 4, रैट्स फॉर किलिंग। फ्रेंड्स, दुनिया की तारीख में मुजरिमों पर भूखे चूहों को छोड़ने वाली सजा काफी फेमस रही और शायद अब तक बहुत से ममालिक में ये सजा दी जा रही है। फ्रेंड्स, इस तरीके सजा में भूखे चूहों को एक पिंजरे या बाल्टी में डालकर मुजरिम के पेट या सीने के साथ बांध दिया जाता था। इस पिंजरे या बाल्टी का वो हिस्सा जो मुजरिम के जिस्म के साथ जुड़ा होता था उसे निकाल लिया जाता। फिर इस बाल्टी की पिछली जानिब आग लगाई जाती जिसकी तपश से चूहे दूसरी जानिब भागते और मुजरिम का जिस्म नोच डालते और उसके जिस्म के अंदर घुस जाते। मुजरिम के जिस्म को नोचने के दौरान ये इस मुजरिम का गोश्त खाते, हत्ता कि इस मुजरिम के जिस्म का वो हिस्सा सिर्फ हड्डियों में रह जाता। जिंदा इंसान को नोच डालने का ये अमल उस वक्त तक जारी रहता जब तक ये शख्स मर नहीं जाता। नंबर 3, क्रश्ड अंडर एलिफेंट। फ्रेंड्स, ज़माने कदीम में हाथियों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती रही कि वो मुजरिम के सीने या सर पर अपना एक पाँव रखकर खड़े हो जाएं। हाथी की तरबियत कुछ इस तरीके से की जाती कि ये अपना वजन मुजरिम के ऊपर एकदम से न डालें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके सर या सीने पर वजन डालकर इस मुजरिम को अजियत दें।
जब ये हाथी इस शख्स पर वजन डालता तो इसकी हड्डियां टूट जाती और सर की खोपड़ी फट जाती थी और मुजरिम की वहीं मौत हो जाती। फ्रेंड्स, सजा का ये तरीका जनूबी एशिया यानी हमारे खित्ते में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मुजरिम के हाथ पांव बांधकर मगरमच्छ के भरे तालाब में फेंकने की ये सजा भी जनूबी एशिया में दी जाती रही, जहां मुजरिमों को मगरमच्छ कुछ ही सेकंड्स में चीर फाड़ डालते। नंबर 2, एम्पुटेशन। फ्रेंड्स, ये सजा भी जमाने कदीम की अजीबो गरीब और दिल दहला देने वाली सजा थी। इस सजा में जिंदा मुजरिम के जिस्म से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को उसके सामने निकाल लिया जाता था। आप सोचिए कि ये सजा किस हद तक दर्द देने वाली है कि किसी जिंदा इंसान के सामने जो अपने मुकम्मल होशो हवास में है उसके जिस्म से जुबान को खींच लिया जाए या उसका पेट काट कर उसके ऑर्गन्स उसी के सामने निकाल लिए जाएं। ये सजा यूरोप के कई मुमालिक में अब तक दी जा रही है। नंबर 1, डेथ बाय बॉइलिंग। फ्रेंड्स, यूरोप और एशिया में दी जाने वाली ये सजा भी अपनी नोयत की निहायत अजियत वाली सजा थी। ये खौफनाक सजा उस शख्स को दी जाती थी जो अपनी कौम और रियासत के साथ गद्दारी करता था। इस सजा में मुजरिम को पानी से भरे एक देगचे में डालकर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। पानी गर्म होता और फिर उबलना शुरू हो जाता। इसके साथ साथ इस मुजरिम का जिस्म भी पानी में घुलने लग जाता, हत्ता कि ये मुजरिम चीखे मारता मारता आखिरकार मर जाता। फ्रेंड्स, ये सजा देखने में ही इस कदर खौफनाक है, तो फिर किसी जिंदा इंसान को पानी में उबाला जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी, इसका अंदाजा करना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।